नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक है काशी इंटरप्राइजेज, भंवरनाथ, आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई रिक्शा का भव्य शोरूम। त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर। दुबई थीम सिटी ड्रीम लैंड प्रदर्शनी एवं मेला GB ग्लोबल स्कूल के बगल में करतारपुर तिराहा, आजमगढ़। टाइल फर्नीचर बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। आजमगढ़ के निजामाबाद पुलिस ने मंगलवार को एक फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर बन घूम रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त द्वारा वर्दी पहनकर वाहन चालकों को धमकाकर वसूली की जाती थी। अजीत यादव पुत्र स्वर्गीय रामचंद्र यादव निवासी जगदीशपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के द्वारा थाने में तहरीर दी गई कि वह 6 नवंबर को अपने ट्रक से गिट्टी लादकर आ रहा था कि समय करीब 4:30 बजे भोर में मोहम्मदपुर से फरीहा मार्ग पर एक व्यक्ति सड़क पर पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में गाड़ी को हाथ से रोकने का इशारा किया। गाड़ी रोकने पर उसने डरा धमकाकर जान से मारने की धमकी देने लगा तथा गाली गलौज देते हुए 5,000 रुपए की मांग करने लगा। दरवश अजीत ने उक्त फर्जी इंस्पेक्टर को 2,000 रुपए दे दिया। उस व्यक्ति के वर्दी के नेम प्लेट पर मुकेश पांडे लिखा था। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा उपरोक्त घटना के संदर्भ में जनपदीय स्वाट टीम व थाने की टीम को तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। आज 7 नवंबर को स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक नंद तिवारी, उप निरीक्षक श्री प्रकाश शुक्ला, मैं हमराह व उप निरीक्षक सौरभ त्रिपाठी अपने हमराहियों के साथ रात्रि में फरीहा चौराहे पर सुरागरसी में लगे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी पहने हुए मुकेश पांडे नाम का नेम प्लेट लगाए हुए है, फरीदाबाद तिराहे आजमगढ़ शाहगंज मार्ग पर आने जाने वाले वाहनों आदि को रोककर वाहन चालकों को वर्दी का रौब दिखाकर डरा धमकाकर पैसे की वसूली कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल फरीदाबाद तिराहे पर घेराबंदी करके मौके से पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में मौजूद व्यक्ति से पूछताछ करने पर फर्जी इंस्पेक्टर के रूप पहचान सुनिश्चित कर हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर अपना नाम मुकेश पांडे पुत्र लल्लन पांडे निवासी ग्राम कुसमहरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ बताया। उसके पास से एक वर्दी जिस पर 6 स्टार पुलिस का बैच, एक पीकेप, एक जोड़ी जूता रंग भूरा, एक परिचय पत्र, 2 मोबाइल फोन व 2,000 रुपए नकद बरामद हुआ है। थाना निजामाबाद पर फर्जी इंस्पेक्टर बनकर आने जाने वाले वाहनों से अवैध वसूली करने वाला एक शख्स जिसका नाम मुकेश पांडे है और कुसमरा थाना कप्तानगंज का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी करी गई है। यह व्यक्ति आने जाने वाले वाहनों से अवैध वसूली कर रहा था। यह शिकायत थाना निजामाबाद पर प्राप्त हुई थी, जिस पर मुकदमा अपराध संख्या 497/23 धारा 386 का कायम किया गया था। शीघ्र ही इस शख्स को रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। इस शख्स से पुलिस की वर्दी, एक फर्जी पहचान पत्र, 2 मोबाइल फोन व 2,000 रुपए बरामद हुए हैं। आजमगढ़ के फूलपुर थाना क्षेत्र के सदरपुर बरौली में बीती रात 24 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में परिजनों की तहरीर पर 2 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने जानकारी दी है। एसपी सिटी ने कहा कि सदरपुर बरौली गांव में बेलाल नाम के व्यक्ति की 2 लोगों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसमें परिजनों की तहरीर के आधार पर 520/23 धारा 302 IPC का मुकदमा दर्ज किया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है। जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी और उनको रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। ग्राम सदरपुर बरौली में बेलाल नाम के व्यक्ति की कल गोली मार के हत्या दो लोगों ने कर दी थी। इस प्रकरण में थाने पर तहरीर प्राप्त हुई है, जिस तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 520/23 धारा 302 IPC का पंजीकृत किया गया। 2 लोग इसमें नामजद हैं। पुलिस के द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त की गिरफ्तारी करी जाएगी और इनको रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। आपको बता दें कि फूलपुर कोतवाली के सदरपुर बरौली गांव स्थित ट्यूबवेल के पास सोमवार की देर शाम करीब 8 बजे अज्ञात बदमाशों ने युवक को गोली मार दिया। बदमाशों की गोली से युवक की मौके पर मौत हो गई थी। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि सोमवार रात करीब 8:30 बजे फूलपुर थाना क्षेत्र के सदरपुर बरौली निवासी बिलाल को कुछ जाने वालों द्वारा फोन करके बुलाया गया और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई।
मृतक के ऊपर 2019 से 2023 के बीच गौकशी और 2 गैंगस्टर एक्ट के मामले दर्ज हैं। इसी 19 मार्च को उसकी हिस्ट्री शीट खोली गई थी। आज रात्रि 8:30 बजे थाना फूलपुर अंतर्गत सूचना मिली कि बिलाल पुत्र मुस्कीन निवासी सदरपुर बरौली उम्र 24 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मौके पर तत्काल एसओजी टीम, लोकल थाना प्रभारी सीओ लालगंज, एडिशनल एसपी आरए, एसपी ट्रैफिक को भेजा गया है। मृतक गांव के बाहर ट्यूबवेल पर मौजूद था जब घटना हुई है। अभी ये जानकारी हुई है कि कुछ जानकार व्यक्ति जिनके द्वारा फोन करके बुलाया गया और ये घटना कारित की गई है। मृतक के ऊपर वर्ष 2019 से 2023 तक के मध्य गोकशी और 2 गैंगस्टर के मुकदमे पंजीकृत है। हिस्ट्री शीट नंबर 112A इसी वर्ष 19 मार्च को खोली गई है। मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एकदम सामान्य है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भिजवाया गया है। 2 टीमों का गठन किया गया है गिरफ्तारी के लिए। बहुत जल्दी ही जो भी इसमें दोषी है उनकी गिरफ्तारी करते हुए घटना का अनावरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की बिजली उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना यानी OTS लागू कर दिया है। यह योजना 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक कुल 54 दिनों तक 3 चरणों में लागू की जाएगी। इस योजना का पहला चरण 8 से 30 नवंबर, दूसरा चरण 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तथा तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। विभाग के अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके तहत समस्त विद्युत भार के LMV 1 घरेलू, LMV 2 वाणिज्यिक, LMV 4B निजी संस्थान, LMV 5 निजी नलकूप एवं LMV 6 औद्योगिक उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर अधिकतम 100% की छूट प्रदान की गई है। साथ ही उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किश्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है। योजना के अंतर्गत विद्युत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से अपने जुर्माने की राशि के निस्तारण पर छूट का अवसर प्रदान किया गया है। योजनांतर्गत 1 किलोवाट तक भार वाले उपभोक्ता द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण में पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज राशि में 100% की छूट तथा तीसरे चरण में 80% की छूट मिलेगी। इसी प्रकार प्रथम एवं द्वितीय चरण में 12 किस्तों में भुगतान पर 90% तथा तृतीय चरण में 70% की छूट मिलेगी। 1 किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को प्रथम अवधि में पूर्ण भुगतान पर 90%, द्वितीय अवधि में 80% तथा तृतीय अवधि में 70% की छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को अपने बिलों को किश्तों में भुगतान का भी विकल्प दिया गया है। उन्होंने बताया कि योजनांतर्गत निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को उनके 31 मार्च 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान UPI, जनसेवा केंद्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउंटर तथा वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते हैं। बिजली विभाग में जो है एक मुफ्त समाधान योजना लागू हुआ है जिसको OTS कहते हैं और ये जो है 8 नवंबर से शुरू होगा और 31 दिसंबर तक है और ये 3 चरणों में है। पहले चरण में जो है ज़्यादा, जैसे इसका मूल नाम दिया गया है कि जल्दी आए ज़्यादा लाभ पाएँ। मतलब अगर जो है 8 नवंबर से जो है 30 नवंबर तक अगर आप जमा करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए जो है मूलधन का 30% जमा करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा और 30 नवंबर तक अगर भुगतान करते हैं तो ब्याज में 7% आपको लाभ मिलेगा। अगर 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं और पूरा जमा करते हैं तो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए जो है इसमें पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन तो जो अगर किस्त कराते हैं उसको जो है 90% ही छूट मिलेगा। इसी तरह से 16 दिसंबर से अगर पंजीकरण कराते हैं, 16 दिसंबर के बाद से कराते हैं तो उसको जो है घरेलू उपभोक्ताओं को जो है 80% सरचार्ज में छूट मिलेगा और किस्त में कराते हैं तो 70% छूट मिलेगा। इसी तरह से जो है कमर्शियल उपभोक्ताओं का भी है और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए भी छूट का प्रोविज़न किया गया है। तो इसमें मेरा मेन अनुरोध है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता अपना जो है समय का इंतज़ार न करें और जल्दी आएँ और रजिस्ट्रेशन कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा छूट का लाभ प्राप्त करें। जिले में एक ऐसी कॉलोनी भी है
जो 1 दशक बाद भी बुनियादी सुविधाओं से दूर है। आप आश्चर्य करेंगे परंतु यह सच है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सराय मंदराज स्थित रूपाली कॉलोनी की, जिसके विकसित हुए लगभग 1 दशक से अधिक का समय बीत चुका है और यहाँ के विकास का नजारा आप देख ही रहे हैं। सरकार के पास धन और योजना की कोई कमी नहीं है, बावजूद इसके कॉलोनी मूलभूत सुविधाओं से दूर है। यहाँ आज तक जिम्मेदार नाले का निर्माण नहीं करा पाए हैं। कॉलोनी के लोग विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और ग्राम सभा पंचायत चुनाव में वोट देते आ रहे हैं। ग्राम पंचायत में विकास पर लाखों रुपए की धनराशि आती है, लेकिन कॉलोनी में जब नाली तक नहीं बन पाई तो कोई और विकास का कार्य कैसे दिखाई देगा। फिलहाल कॉलोनी के लोगों की प्रमुख समस्या यही है कि यहाँ एक अदद नाली भी नहीं है। घरों का पानी सड़कों पर बहता रहता है, जिसमें गंदगी फैलती रहती है। पानी भरी सड़कों पर लोगों का निकलना मुश्किल होता है। सड़क पर खड़ंजा भी नहीं है, बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल होता है। बच्चे और बूढ़े बरसात में स्कूल और अस्पताल तक ठीक ढंग से नहीं जा पाते हैं। बिजली के तार लकड़ी की बल्लियों के सहारे कई किलोमीटर तक घरों में गए हैं। घरों के बाहर जमा पानी में सुअरों, आवारा पशुओं की भरमार रहती है। इस वजह से बीमारियां भी फैल रही है। कॉलोनी में रह रहे लोगों का कहना है कि वो क्षेत्र के विधायक, सांसदों, नगर आयुक्त, खंड विकास अधिकारियों से गुहार लगाकर थक चुके हैं। प्रधान चाह कर भी काम नहीं करा पा रहे, जबकि कायाकल्प के लिए सरकार ने उनके लिए अपने खजाने खोल रखे हैं। ये रूपाली कॉलोनी हमारे गांव सभा में आती है और ये पानी की बहुत समस्या है। पहले प्लाट खाली था, उसमें पानी चला जाता था, मिट्टी लोग डलवा दिए हैं, पानी की समस्या हो रही है। तो इसका ठोस उपाय है कि ये पानी नाला कम से कम नदी तक बन के जाए ताकि ये समस्या ख़त्म हो जाए। आवास तो इस रूपाली कॉलोनी में करीब 50 आवास हैं और ये नाली की समस्या पूरे गांव की है। नाला अगर ये नाला यहाँ से बन के नदी तक चला जाएगा तो जो इधर से पूरब से ले के भी नाले आते हैं इसमें ज्वाइंट हो जाएंगे और ये पानी चला जाएगा नदी में। हाँ, प्रस्ताव बना के दिया भी गया है, लोग आश्वासन दिए हैं कि हो जाएगा। अब प्रधानी में उतना बजट नहीं है, या तो सरकार हमें बजट दे, हम ही नाला बनवा देंगे। समस्या यह है कि यहाँ पानी पहले बहता था, अब रास्ता रुक गया है पानी बहने का और पूरा सड़क पर गंदा पानी बह रहा है। यहाँ की सारे लोगों की परेशानी है, मच्छरों से बीमारियाँ होने का खतरा पैदा हो गया, डेंगू का भी खतरा है, सारे लोग बीमार हो रहे हैं और प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जल्द से जल्द अगर पानी के निकलने का कोई इंतजाम नहीं किया गया तो पूरी कॉलोनी, पूरा गाँव बीमार हो जाएगा। इसकी शिकायत कभी आप बड़े उच्च अधिकारियों से? हाँ, की गई है, लोगों से कहा गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ से एक नाला बन करके पानी का प्रॉपर इंतजाम हो जाए और नदी में चला जाए। समस्या है, नाली की समस्या है, पानी नहीं जा रहा है, रुका पड़ा है। आज हम लोग समस्या जो है 1 महीना 3 महीना से झेल रहे हैं इसी तरह। कोई गिर रहा है, कोई जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, यह हालत है। हमारे दरवाजे के सामने है एकदम। क्या चाहते हैं आप? इसकी व्यवस्था सरकार करे और क्या चाहते हैं, व्यवस्था नहीं होना चाहिए इसकी। यही है, नाली की समस्या है, पानी जा रहा, हम लोग के घर के सामने से पानी जा रहा, बहुत बदबू आ रही है, हम लोग बहुत परेशान हैं। इससे बहुत बीमारी भी फैल रही है। हमारे तो बच्चे डेंगू हो गया, हम उसको लेके परेशान हैं, टेस्ट वेस्ट कराए हैं अभी। यही सब समस्या है, नाली की समस्या है। हम चाह रहे हैं कि नाली कहीं, पानी कहीं इकट्ठा अच्छी जगह कहीं जाए, सुविधा दें लोग नाली के लिए। पानी इकट्ठा हो रहा है सड़क पे? जी, साड़ी सब बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही। समस्या है, पानी की समस्या है। अब बच्चे जैसे इसी रास्ते से स्कूल जाते हैं तो फिसल के गिरते हैं, हम लोग लेने जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है और कई तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो इसका सलूशन कुछ निकाले, मतलब नाली उली बन जाए, हम लोग इसीलिए परेशान हैं। प्रशासन से यही अपील है कि हम लोगों की थोड़ा सा कुछ हेल्प करें। मंगलवार को ऑफिशियल चेयरमैन विजिट के कार्यक्रम के अंतर्गत इनरव्हील क्लब ऑफ आजमगढ़ ने रोडवेज स्थित एक होटल के सभागार में समारोह का आयोजन किया, जिसमें इलाहाबाद से आई डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन सुषमा अग्रवाल को पुष्पगुच्छ देकर आजमगढ़ की अध्यक्ष अमित लता सिंह व सचिव प्रिया अग्रवाल ने जोरदार स्वागत किया। अतिथिद्वय ने दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद गणेश वंदना की प्रस्तुति से कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ।
कार्यक्रम के दौरान क्लब द्वारा एक दिव्यांग बच्चे को व्हीलचेयर, एक महिला को सिलाई मशीन, 10 महिलाओं को साड़ी, शाल व 12 कुर्सियों, पैड आदि भी वितरित किया गया। वहीं 4 माह में हुए संपूर्ण कार्यों का लेखाजोखा प्रस्तुत कर आगामी कार्य योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम को संबोधित करती हुई मुख्य अतिथि सुषमा अग्रवाल ने कहा कि संगठन में एक दूसरे के हाथों को पकड़कर एक दिशा में आगे बढ़कर ही समाज की सेवा हो सकती है। सेवा जैसे पुनीत कार्य में सभी को अपना 100% सहयोग देना चाहिए। जिस तरह दिन रात प्रकृति का नियम है, उसी तरह सेवा ही असली मानवता है। क्लब की महिलाओं की कार्य योजना बेहद शानदार है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अमित लता सिंह व प्रिया अग्रवाल क्लब को आगे भी बेहतर मुकाम में दिलाएंगी। उन्होंने बताया कि आगामी इनर व्हील क्लब का यह शताब्दी वर्ष है, जिसे 20 दिसंबर को लखनऊ में शानदार ढंग से मनाया जाएगा। आयोजन में अपना 100% सहभागिता रखें और सीखने की क्षमता को लगातार बढ़ाने का प्रयास करें। अब आज यहाँ पे ऑफिशियल चेयरमैन विजिट हुए हैं। ये हम लोगों के इनर व्हील में ऐसे होता है कि जब भी चेयरमैन विजिट होती है, जितने भी क्लब्स हैं, चेयरमैन हर क्लब में जाती है और जितना काम उन लोगों ने किया है उसका लेखा जोखा करती है, देखती है, निरीक्षण करती है और कुछ जो कमियां होती हैं उनको बताया जाता है और जो अच्छाई होती है उसको भी तारीफ़ करी जाती है। तो हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे बहुत अच्छा काम इन लोगों ने किया है। ब्रांडिंग के तहत भी बहुत अच्छा काम किया है। वहाँ पर एक चौराहे पर भी लगाया है इनर व्हील ब्रांडिंग के लिए। इनर व्हील का शताब्दी वर्ष है, तो इसलिए हर कोई बढ़ चढ़कर अपना इसमें जितना दे सकता है इनपुट उतना दे रहा है और बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। हम लोगों के डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से गोल्स दिए जाते हैं। उस गोल के जो वर्टिकल्स होते हैं उसके अंतर्गत काम करे जाते हैं। तो हर साल यही होता है कि अलग अलग गोल्स दिए जाते हैं, उन्हीं वर्टिकल्स में काम करते हैं। कैसा रहा आज का? बहुत अच्छा था इनका कार्यक्रम, सारे कार्य बहुत अच्छे थे, सबकी फाइलें बहुत अच्छी थी, सबका काम बहुत बढ़िया था। आगंतुकों के प्रति आभार प्रकट करते हुए अध्यक्ष अमित लता सिंह ने कहा कि इनर व्हील क्लब का सृजन खास उद्देश्य के लिए हुआ है। आज हम उसी उद्देश्य को साकार करने में अपनी जो भी भूमिका निभा रहे हैं, उसे सोचकर मन मस्तिष्क बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता है। जिस तरह का मार्गदर्शन मुझे मिल रहा है, उससे लगता है कि हमारी इकाई एक विशेष मुकाम हासिल करेगी। इस दौरान श्रीमती सिंह ने लगातार अपने इकाई के पदाधिकारियों व सदस्यों से मिल रहे सहयोग और उनके कार्यों की प्रशंसा किया। अमित लता सिंह, इनर व्हील क्लब ऑफ आजमगढ़ की प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट 312। आज हमारी ऑफिशियल चेयरमैन की विजिट थी। इन्होंने जो जो प्रोजेक्ट किया है, ये प्रोजेक्ट में एक दिव्यांग को हम लोगों ने ट्राईसाइकिल दिया है, वृद्ध आश्रम के वृद्ध महिलाओं को हम लोगों ने साड़ी दी है और जो स्कूल हम लोगों ने गोद लिए हैं उस स्कूल में हम लोगों ने डस्टबिन दिए हैं और कुर्सी दी है। एक गौशाला हम लोगों ने अडॉप्ट किया, उसमें कुर्सियाँ दी हैं और एक वुमेन एम्पावर हम लोग का प्रोजेक्ट है, उसमें एक महिला को हम लोगों ने सिलाई मशीन दिया है और एक बच्ची को हम लोगों ने अडॉप्ट किया है एजुकेशन के लिए अपने क्लब के द्वारा। उस बच्ची को हम लोगों ने पढ़ने के लिए उसको कॉपी, पेंसिल, स्टेशनरी का सामान सा, उसके 6 महीने की फीस को हम लोगों ने दिया है। हाँ, ट्राईसाइकिल हम लोगों ने दिया है एक दिव्यांग बच्ची को, जिससे वो बच्ची एकदम विकलांग थी, चल नहीं पा रही थी। उसके लिए ट्राईसाइकिल बहुत उपयोग की चीज़ है, क्योंकि गोदी में लोग के उनके फैमिली लेकर इधर उधर जाते थे, कम से कम उस पर बैठा के टहलाएंगे। और हम लोगों ने अपने इनर व्हील की ब्रांडिंग की है। हरबंसपुर तिराहे पे हम लोगों ने इनर व्हील क्लब का बैनर लगवाया है, जिससे हम लोग के इनर व्हील क्लब को और भी लोग जाने और पहचाने। और हम लोग का ये क्लब बहुत ही अच्छा काम करता है। मैं अपने पोस्ट होल्डर्स जितने भी हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर और जनरल बॉडी की मेंबर्स, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन लोगों ने बहुत ही सहयोग। मैं अपनी चेयरमैन के द्वारा मैंने अवेयरनेस के लिए मैंने पोस्टर रिलीज करवाए हैं, जिसमें भ्रूण हत्याएं बहुत हो रही हैं, जिनको बच्चियों को पेट में ही मार दिया जाता है। तो उसके लिए मैं ये पोस्टर रिलीज करवाई हूँ कि लोग मतलब जाने कि बच्चियों को न मारें। स्मोकिंग के लिए मैंने पोस्टर रिलीज करवाया है कि और कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर में हम लोग का एक मतलब प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, उसमें मैंने पोस्टर रिलीज करवाया है। और जो लड़के धूम्रपान कर रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए प्रोजेक्ट में रिलीज करवाई हूँ।
जिससे लोग जागरूक हों और ये प्रोजेक्ट मतलब हर चीज़ लोग अपनी तरफ जागरूक हो और ये सब गलत काम ना करें। आगे बहुत से ऐसे काम है जो इनहरविल करेगी। बहुत से अभी स्कूल में हम लोगों को बहुत से वर्क करने हैं और हेल्थ पे हमें कैंप लगवाना है और वृद्धाश्रम में जाके हम लोगों को और भी सामान देने हैं। वृद्धा लोगों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है जिससे वो लोग हम लोगों के साथ खुशी मतलब बांटे। इसके बाद सचिव प्रिया अग्रवाल ने 4 माह में हुए सभी कार्य की चर्चा करते हुए कहा कि 4 माह पूर्व मुझे जो जिम्मेदारी मिली थी उसमें 100% देकर लगातार उन्हें पूर्ण करने का काम जारी है। आगे भी क्लब अपने कार्य योजनाओं को मूर्त रूप देगा और अपने समाज में विशेष कार्यों के लिए पहचाना जाएगा। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अलका सिंह ने किया। इस अवसर पर अध्यक्ष अमित लता सिंह, सचिव प्रिया अग्रवाल, तेजरार वंदना सिंह, एडिटर पुष्पा श्रीवास्तव, ISO रुचि अग्रवाल, गिरिजा यादव, अलका सिंह, लाजो, वर्षा, रिचा, अन्नपूर्णा, गीता, रीता अग्रवाल, रीता खेतान, वैजंती, मंजू अग्रवाल, अनीता आदि मौजूद रही। हम लोग की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सुषमा अग्रवाल मैम हम लोग के आजमगढ़ में आई हैं और उनकी उपस्थिति में आज बहुत अच्छा हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है और सब कुछ बहुत सफलतापूर्वक। भ्रूण हत्या से संबंधित है और ये धूम्रपान निषेध से संबंधित है। तो इस समय हिंसा हो रही है उसके विरोध में भी हम लोगों ने अवेयरनेस का ये जो है आज पोस्टर लगवाने का प्लान किया है और ब्रेस्ट कैंसर पर भी। तो इस तरह से करके हम लोगों ने बहुत सारे आज प्रोजेक्ट मैम के सामने किया है और सारे प्रोजेक्ट बहुत ही सफलतापूर्वक हुआ है, जो कि मैम भी हम लोग के कार्य को बहुत सराही हैं और हम लोग का आज फाइल भी देखा गया है। जो अभी तक हम लोगों ने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 माह में जो भी प्रोजेक्ट किए हैं सभी प्रोजेक्ट से वो बहुत ही प्रसन्न हैं और आगे जो प्रोजेक्ट करने हैं वो हम लोग अब एक क्रम में सिस्टम वाइज करते जाएंगे। आजमगढ़ के जहानागंज थाना अंतर्गत नरेठा गांव में लाख चेतावनी और प्रतिबंध के बाद भी खुलेआम पराली जलाने का क्रम लगातार जारी है। सड़क से सटे नरेठा गांव में पराली जलाने का दृश्य साफ तौर पर देखा जा सकता है। पराली की आग और धुआं से होने वाले प्रदूषण और पर्यावरण को नुकसान के साथ साथ आसपास के खेतों पर भी पराली जलाई जा रही है। इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। पराली जलाने के वजह से दूर दूर तक एक तरफ आग की लपटें दिख रही है तो वहीं उठ रहे इन धुओं से पूरे इलाके में प्रदूषण फैल रहा है। इस संदर्भ में आसपास के किसानों और खेतों पर काम करने वालों से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि लोग पराली तो जला रहे हैं जो गलत है, लेकिन इनको कौन मना करेगा। प्रशासन और पुलिस भी कुछ नहीं बोलता है, इसलिए लोग पराली को जला देते हैं जो कि गलत है। खेतों में काम करने वाले और आसपास के किसानों ने इसे गलत कार्य तो उठाया, लेकिन इस पर रोक लगाने के लिए कोई कदम अभी तक न उठाने की भी बात कही जा रही है। इस पूरे प्रकरण का संज्ञान जैसे ही SDM सदर को मिलता है, उन्होंने पराली जलाने पर सख्त रोक के साथ राजस्व टीम और ग्राम प्रधान को सख्त आदेश जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही कृषि विभाग को आकलन के लिए जांच देने की बात कही है और किसानों को किसी भी सूरत में पराली न जलाने की हिदायत दी गई है। जांच के दौरान जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर अर्थदंड के साथ कानूनी प्रक्रिया में कार्रवाई की जाएगी। अब देखना है इस पूरे प्रकरण का संज्ञान प्रशासन और पुलिस किस रूप में लेती है और ऐसे लोगों पर क्या कार्यवाही होती है। आज शाम को संज्ञान में आया है। सामान्यतः सभी ग्राम प्रधानों को निर्देशित किया गया है कि वो पराली जलाने के संबंध में जो है लोगों को सूचित करें कि इससे क्या क्या पर्यावरण को नुकसान है और पराली जलाने से लोगों को रोकें। फिर भी ये घटना प्रकाश में आई है। इसकी जांच राजस्व टीम द्वारा और कृषि विभाग की टीम द्वारा कल कराकर हम इस पे आवश्यक कार्रवाई पराली जलाने वालों के खिलाफ करेंगे। सरकार द्वारा लगातार पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तरह की प्रचार की जा रही है, लेकिन लोग मानने तैयार नहीं। सर ऐसे में क्या आपसे नहीं, जो भी व्यक्ति यदि शासकीय आदेशों को नहीं मानेगा और पर्यावरण को क्षति पहुंचाएगा तो उसके लिए दंड के प्रावधान है, अर्थदंड भी लगाया जाता है। तो उनके खिलाफ हम जांच करके कार्रवाई करेंगे।
आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के जियनपुर नगर पंचायत में दीपावली पर्व से पूर्व खाद्य सुरक्षा के टीम ने की छापेमारी। खाद्य सुरक्षा के टीम ने राजस्व पुलिस बल के साथ आधा दर्जन दुकानों से लिए नमूने। जियनपुर कस्बा में मचा हड़कंप, ज्यादातर दुकानें हुई बंद। जानकारी के अनुसार मंगलवार को दिन में 2 बजे मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में अरबी चौहान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कीर्ति आनंद और अजीत यादव ने पहुंचकर सगड़ी तहसील से राजस्व विभाग के लेखपाल नफीस के साथ जियनपुर कोतवाली से पुलिस बल लेकर मुबारकपुर तिराहे पर स्थित मिठाई बनाने की फैक्ट्री से लड्डू व बेसन के नमूने लिए। वहीं खट्टी दही स्वीटर्स व रेस्टोरेंट और श्री मिष्ठान भंडार सहित आधा दर्जन पर छापेमारी कर नमूने लिए। इस दौरान जियनपुर कस्बा में छापेमारी से हड़कंप मच गया। वहीं ज्यादातर दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों के शटर गिरा लिए। खाद्य सुरक्षा की टीम में दीपावली पर्व से पूर्व लोगों की सेहत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से खोवा, पनीर, मिष्ठान सहित ड्राई फ्रूट्स आदि के नमूने लेकर प्रयोगशाला के लिए भेजा। वहीं मुख्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नमूने की जांच के बाद फेल होने पर उन दुकानदारों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप टू क्लास 10। CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन-हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, true digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी एंटरप्राइजेज श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज के सामने, भंवरनाथ, आजमगढ़। इलेक्ट्रिक स्कूटी एवं ई-रिक्शा का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, करिए कम बजट में पॉल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी और ई-रिक्शा में मिलेगा आपको बेस्ट फीचर। काशी इलेक्ट्रिक दे रहा है त्योहारों के सीजन में बम्पर ऑफर, LED, स्मार्ट वॉच, डिनर सेट के साथ और भी बहुत कुछ। RTO रजिस्टर्ड गाड़ियों की हर खरीद पर 22 इंच का LED टीवी फ्री। नवरात्रि, दीपावली, धनतेरस, छठ पर लाए हैं बुकिंग ऑफर। कराएं 1100 रुपए से एडवांस बुकिंग और पाए एक सिल्वर क्वाइन फ्री।